तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मनोरा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र के लिए बड़े स्तर पर पुनर्रूपांकन की सिफारिश की गई है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने बताया कि यह स्थल तटीय विनियमन क्षेत्र 3 के विकास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर आता है और साथ ही तटीय विनियमन क्षेत्र 1 के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील हिस्सों से भी आच्छादित है। तटीय विनियमन नियम समुद्र तट के पास निर्माण को सीमित करते हैं। क्षेत्र 1 में मैंग्रोव और समुद्री घास जैसे संवेदनशील पारितंत्र आते हैं। वहीं क्षेत्र 3 का विकास निषिद्ध क्षेत्र तटरेखा के बहुत पास नई परियोजनाओं पर कड़ी रोक लगाता है, खासकर जहां आवास स्थल नाजुक हों। डुगोंग एक बड़ा समुद्री स्तनपायी है, जिसे अक्सर समुद्री गाय कहा जाता है। यह उथले और गर्म तटीय जल में केवल समुद्री घास पर निर्भर रहता है। भारत में यह मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी, पाक जलड़ मृमध्य, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। डुगोंग को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची में असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। साथ ही यह संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की परिशिष्ट एक सूची में आता है और भारत में वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। समुद्री घास पानी के भीतर उगने वाला पुष्पीय पौधा है, जो समुद्र तल को स्थिर करता है, मत्स्य संसाधनों को सहारा देता है, समुद्री जीवों को आश्रय देता है और कार्बन का भंडारण करता है। इसलिए यह जलवायु और तटीय आजीविका दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे समृद्ध समुद्री घास क्षेत्र मन्नार की खाड़ी और पाक जलड़ मृमध्य में है। इसलिए किसी भी निर्माण को ऐसा पुनर्रूपित करना होगा कि इस आवास को नुकसान न पहुंचे।